सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9 विशेषण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो चलिए विशेषण को हम शुरू करते हैं। सेब लाल है, लड़का लंबा है, वह मोटी है। तो ध्यान दीजिए, सेब कैसा है? मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने बोला देखकर लाल है। मैंने आपसे पूछा लड़का कैसा है? लंबा है। वह कैसी है? वह मोटी है। यदि किसी के बारे में कुछ प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल जाए या फिर उसके बारे में जो कुछ बताया जाए वही हमारा विशेषण होता है। किसी व्यक्ति या प्राणी के बारे में जो कुछ हम बता रहे हैं, की विशेषता के बारे में, उसके रंग रूप, उसके उसकी स्थिति के बारे में हम जो कुछ बताते हैं वो हमारा विशेषण होता है। जैसे सेब कैसा है? तो आप उत्तर आएगा लाल। उत्तर आना चाहिए, वो उत्तर आना चाहिए। लड़का कैसा है? लंबा। ठीक है, कैसा है? लंबा। ठीक है। वह कैसी है? मोटी। तो यदि प्रश्न करने पर उत्तर आ जाए, वो उत्तर आ जाए कि वो उसकी स्थिति, उसका रंग रूप, उसकी संख्या कितनी है और आप उसका उत्तर दे दो, जो आता है, जो कुछ उसके बारे में जो उत्तर निकल के आता है वो हमारा विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। गाय काली है, पत्ते हरे हैं, चाय गरम है। ठीक है, अब मैं पूछूं गाय कैसी है? आप बताओगे काली। ठीक है। पत्ते कैसे हैं? पत्ते हरे हैं। आपने बता दिया। आपने उनका रंग रूप, संख्या, स्थिति के बारे में आप स्वयं बता रहे हो। जो कुछ भी पूछा जाए उसका उत्तर आप बता दो, वो हमारा उत्तर जो आता है उस चीज के बारे में जो कुछ निकल के आता है वही हमारा विशेषण होता है। जैसे चाय कैसी है? गर्म। कैसी है? गर्म। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूर खट्टे हैं, ये 4 लड़के हैं, सुमन पढ़ने में तेज है। यानी कि समझ रहे हो विशेषण क्या होता है? किसी के बारे में जो कुछ भी आप बता रहे हो, अच्छा बुरा, रंग रूप, संख्या, कुछ भी बता रहे हो, उसका जो भी वचन बता रहे हो वही हमारा विशेषण होता है। जैसे मैंने प्रश्न किया अंगूर कैसे हैं, आपने बताए खट्टे, तो खट्टे क्या हुआ? विशेषण हुआ। खट्टे क्या हुआ? विशेषण। लड़के कितने हैं? 4, तो 4 क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है। सुमन पढ़ने में कैसी है? तो आप बताओगे तेज, तो तेज क्या हुआ? विशेषण। तेज क्या हुआ? विशेषण। इतना समझ आया? जो भी कुछ उसके बारे में बताते हैं वही वही शब्द हमारा विशेषण होता है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे गए लाल रंग के शब्द उस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अब समझ आया? विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो बोला जाता है, यदि हमें उसका नाम नहीं लेना, उसके स्थान पर जो बोला जाता है वो हो गया सर्वनाम। सर्वनाम, संज्ञा। संज्ञा यानी किसी का नाम। इन दोनों के बारे में जो कुछ भी आप बता रहे हो, ठीक है, जो कुछ आप बता रहे हो वही, जो कुछ विशेषता उसके बारे में बता रहे हो वही हमारा विशेषण कहलाता है। इतना समझ आया बच्चों? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता या उसके बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे आपने बताया सेब लाल है तो लाल विशेषण हुआ। ठीक है। अब फिर आपने बताया लड़के कितने हैं? 4 है, तो 4 क्या हुआ? विशेषण हुआ। मैंने प्रश्न किया सुमन पढ़ने में कैसी है? तो तेज है, तो ये क्या है? खट्टे, 4, तेज, काली, हरे, गरम, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है, जो कुछ आप उस चीज के बारे में बता रहे हो। इतना समझ आया बच्चों? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब इतना समझ आया आपको? आओ करें अभ्यास। कहा देखिए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो लिखिए कलम कैसी कैसी लिखनी है हमें। कलम कैसी है? नीली। नीली। ठीक है। गाय कैसी है? गाय है
लाल। ठीक है, साइकिल, साइकिल कैसी है? रंगीन। देखो दो कलर आ रहे हैं ना, तो रंगीन। तो आप इस प्रकार स्वयं भी कर सकते हैं, रंगीन है। तो आपने बताया ये इनकी स्थिति, इनका रंग रूप, इनकी संख्या जो भी है, ये हम जो भी बता रहा है इसके बारे में, वही हमारा विशेषण है। ये कैसा, ये कैसे? ऊंट कैसा है? लंबा है। तो लंबा है ऊंट, है ना? जो भी कुछ इसकी विशेषता है वही हमारा विशेषण शब्द। करेले कड़वे हैं, कैसे हैं? कड़वे। पेड़ कैसा है? हरा भरा। हरा भरा है। तो हरा भरा पेड़ के बारे में उसकी एक विशेषता है। कैसा है पेड़? हरा भरा, है ना? भरा हुआ हरा पेड़ है, भरा भरा पेड़। ठीक है, कितनी है? अब हमें लिखना है कितनी है। ठीक है, कितनी, ये कितनी है? कितनी, तल में कितनी है? 4। तो संख्या भी हमारी विशेषता, हमें कलमों के बारे में पता चला, जो कुछ भी उसके बारे में पूछा जा रहा है वही हमारा विशेषण। तल में कितनी है? 4, तो 4 हमारा क्या हुआ? विशेषण। कुर्सियां 3 है। ठीक है, फिर डैश घड़ियां कितनी? 2। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका पूरा हुआ। अब आ जाइए अगला अभ्यास, खा देखिए। ठीक है, संज्ञा से विशेषण मिलाइए। संज्ञा से विशेषण मिलाना है, जैसे बादल। बादल हमारा संज्ञा है, यानी इसका नाम क्या है? बादल। इसकी संज्ञा क्या है? बादल। बादल, अब बादल कैसा है इसका विशेषण बताना है। कैसा है बादल? काले है। तो काले क्या हुआ आपका? विशेषण। सूरज, सूरज है हमारा संज्ञा, या इसका नाम क्या है? इसका संज्ञा क्या है? सूरज। सूरज का क्या हुआ? सूरज लाल है। तारे, तारे 5 हैं। तो तारे क्या है? संज्ञा, और 5 क्या है? विशेषण। पक्षी 2 हैं, तो पक्षी हुआ संज्ञा या नाम, और 2 क्या हुआ? विशेषण। केला हरा है, तो केला क्या है? आपका संज्ञा या नाम, और हरा जो है आपका विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो अपने अनुसार ग देखिए, अभ्यास नंबर ग, अपने अनुसार चित्रों को रंग कर उनके विशेषण लिखिए। तो आप अपने अनुसार इसमें चित्रों को रंगो और उनके बारे में उनका विशेषता लिखो। ये आपको स्वयं करना है बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर जो भी आपने इस पाठ में समझा पढ़ा, उसका उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा, और इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करते रहिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।